हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पटना लॉ कॉलेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। एज यू ऑल नो गाइस कि 27 फरवरी को जो है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है और मैं ये आशा कर रहा हूं कि आप सभी ने जो है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। उसी के संदर्भ में कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताइए या क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड कीजिए। तो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर का आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम होने के बाद, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया जाता है। लेकिन मैंने कुछ जो है जगहों पे सर्च किया और मुझे जो एक चैनल मिला, मल्टीपल ज्ञान क्लासेस करके जो है एक यूट्यूब चैनल है, इन्होंने जो है वो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए थे 20-25 क्वेश्चन के अराउंड था, उन्होंने अपने चैनल पे जो है वो डिस्कशन किया था। तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो है मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइज, प्रीवियस कितने वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि आपको जो है वो 100 मार्क्स का होगा और इसमें जो है वो 50 मार्क्स जीके, 25 मार्क्स जो है वो लीगल एप्टीट्यूड और 25 मार्क्स जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें जो है वो क्वेश्चन पेपर ना होने के कारण ये बता पाना मुश्किल है कि किस सब्जेक्ट से या किस जो है वो साइड से जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। जीएस से कितने क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, या जैसी भी बातें हैं। और पिछले साल जो है वो इंग्लिश से भी क्वेश्चन 10 नंबर का आया था। तो इस तरह के जो है वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रीवियस ईयर कई सारे स्टूडेंट जो है वो काफी नाराज हो गए थे कि इंग्लिश से 10 नंबर कैसे आ गया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यार एलएलबी का एग्जाम है तो इसमें तो इंग्लिश आपसे पूछा ही जाएगा, आपका एक बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। खैर, ये सब जो बातें थी आप लोगों को बैकग्राउंड समझाना काफी जरूरी था। आई होप कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई हो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे वापस ले लिया जाता है, इसका आंसर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो अपने तरीके से जो है कुछ क्वेश्चंस बताए थे, तो वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बातें करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो में और बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन कुछ जो है वो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हो, आप इसकी तैयारी अनअकैडमी में कर सकते हैं, जिसमें मैं आगे आपसे बात करूंगा। अनअकैडमी पे जो है क्लैट कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। अगर आप रैंक 1 से 3 हासिल करते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 4 से लेकर 10 तक के बीच में आपको 75% और रैंक 11 से लेकर 50 तक के बीच में करोगे तो आपको 50% स्कॉलरशिप, और साथ ही 51 से लेकर 100 के बीच रैंक आता है तो आपको 25% जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही जो है वो आपको गूगल मिनी और JBL हेडफोन और बोट स्मार्ट वॉच, अमेजॉन वाउचर्स भी जीतने का मौका मिलेगा। और ये टेस्ट जो है वो आपको 27 फरवरी शाम 3 बजे 50 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट का जो है वो समय होगा। मेरा कोड AKR101 यूज जरूर कीजिएगा। देखिए, अनअकैडमी पे आपको प्लस एंड आइकॉनिक फीचर्स देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती हैं। आपका कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर होता है ताकि आप एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है वो पढ़ाई कर पाएं। अनअकैडमी पे आप ना किसी कोर्स और ना ही टीचर किसी को बाय करते हो, आप एक सिंपल सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसमें ये सारी सुविधा मिलती है। साथ ही आइकॉनिक फीचर्स में आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डॉट सॉल्विंग और रेज हैंड प्रायोरिटी इन क्लासेस की जो सुविधा है वो आपको आइकॉनिक में देखने को मिलेगी। यहाँ पे 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मेंटर से जुड़ के अपने सारे जो डाउट्स है उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पे प्लस एंड आइकॉनिक आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप मेरा कोड AKR101 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। NLSIO 3 इयर्स LLB के लिए जो है वो बैच 3 मंथ्स का वो 21 फरवरी से शुरुआत होगी। देखिए, ऑल स्टेट लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच है 2022 का, 23 फरवरी से शुरुआत होगी और ये 3 मंथ्स का जो है वो बैच होगा। रैंक बूस्टर बैच आ गया है आपका 3 मंथ्स के लिए, जो कि आपको टारगेट करेगा क्लैट 2022 के लिए, जिसकी शुरुआत 23 फरवरी से हो रही है। अगर आप क्लैट 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो जिसके बैच की शुरुआत आपको 18 फरवरी से हो चुकी है। ये 1 साल का बैच होगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। कितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अगर बन सकते हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें जो पूछे कोई क्वेश्चन है वो तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, एक आइडिया जो है वो आपको मिलेगा, साथ ही से कौन से जो क्वेश्चन है रिलेटेड हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो PU के जो है चांसलर कौन है। तो मैं बता दूं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, उसके जो होते हैं चांसलर होते हैं वो बिहार के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं चांसलर। जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार के जो है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जो है वो आर्टिकल 167 में जो है इनके पावर के बारे में बताया गया है। तो इस तरह के आप लोग जो है वो क्वेश्चंस देख सकते हो कि पावर जो है वो कहाँ डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल्स में, या इस तरह के जो बातें हैं वो आप लोग ध्यान दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। तो उस समय जो है 2020 के अराउंड जो है वो आपके थे शरद अरविंद बोबड़े,
और उस समय के जो है वो 2020 तक थे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछा जाएगा आपसे तो एनवी रमना जो है वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि सीजीआई हैं, और ये जो है 48वें सीजीआई हैं इंडिया के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया आपसे कि पीएम मोदी जो है वो कितनेवें जो है वो प्रधानमंत्री है, मतलब उनका नंबर जो है था वो कितनेवें जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो इसमें जो है वो आपका आंसर था वो आपका 14वें जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो भारत के नरेंद्र मोदी बने हैं। आर्टिकल 75 में जो है ये कहा गया है कि देयर विल बी ए पीएम ऑफ इंडिया, एक पद होगा प्रधानमंत्री से। तो इसकी जो है और नियुक्ति कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। ये सब जो है वो बोनस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, यहाँ पे 2014 में बताया गया क्वेश्चन में पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर के साथ जो है वो भारत रत्न किसे दिया गया। तो यहाँ पे आंसर में CN राव, और साथ ही जो है यहाँ पे बोनस में बता रहा हूँ कि पहला अवार्ड जो है 1954 में दिया गया C राजागोपालाचारी, S राधाकृष्णन, और लास्ट अवार्ड जो था वो 2019 में दिया गया नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो त्याग पत्र किसे देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वो सीजीआई को देंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है। हाँ, और आर्टिकल 52 में जो दिया गया है वो प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52। ये आपको आर्टिकल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आर्टिकल से भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स जो था वो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 को जो है उन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, आर्टिकल 32 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके जीवी मालवलकर, और इसमें जो है वो करंट जो है लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, जो कि आपके 17वें लोकसभा स्पीकर हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं, और ये जो है 19 जून और 2019 से जो है वो अभी तक नियुक्त हैं। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हिमाचल से जो कौन नदी जाती है, तो यहाँ ब्याज, रावी और सतलज। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। देखिए नदी उदी का थोड़ा सा जो है वो देख लीजिएगा कि कौन, जैसे गंगा नदी है कौन से राज्य से जो है बिहार के किस जिले से आती है और किस जिले से निकलती है। तो ऐसे से जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। WPI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो है वो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। और FIR का फुल फॉर्म क्या होता था, फर्स्ट इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि पहले जो थे वो जो है वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के बीच। नेक्स्ट, सती प्रथा का कब अंत किया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1829 में जो है वो इसकी अंत की गई थी, और उस समय के जो कह सकते हो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे आपके गवर्नर जनरल थे उस समय, और पहले ये जो थे वो मद्रास के गवर्नर थे, और उसके बाद ठगी का प्रथा का अंत किया 1830 में, और कर्नल सलीमन के साथ, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मतलब इन्होंने ही लाया था 1835 में, और सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत इन्होंने ही किया था। तो ये थोड़ा सा उनके जो कार्य थे वो मैंने आपको बता दिया। 2009 में नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 में शिक्षा से रिलेटेड कौन सा प्रावधान आया था, तो ये जो था वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आया था। और अभी क्या आया है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आपको पता ही होगा, जो कि आपका कैबिनेट में जो है वो पास किया गया है आपका 29 जुलाई 2020 को, और ये रिप्लेस किसको करेगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को जो है वो NEP जो है वो रिप्लेस करेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। संविधान के संवैधानिकता को कौन जांचता है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इसको जांचते हैं, और कौन है CGI हमारे देश के, वो है NV रमना। ये जो है वो इसी साल जो है वो रिटायर हो जाएंगे, आपको ये मैं बता दूं, ठीक है। तिब्बत की जो सीमा है भारत से किस भाग में लगती है, तो ये आपका सिक्किम में है। ईस्ट स्टेट टच जो है मतलब सिक्किम जो है वो टच होता है। गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, दांडी सत्याग्रह के साथ कौन आंदोलन शुरू किया गया, तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपका शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। फिर साथ में कौन सा देश नहीं आता है, तो ये हो सकता है कि मैचिंग कुछ दिया हुआ है कि इस जो है वो कौन देश नहीं आता है, तो ये आप जो है वो थोड़ा सा मैपिंग पे भी ध्यान रखेंगे, कौन सा राज्य जो है किस राज्य से जो है वो जुड़ता है, या बॉर्डर जो है वो हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनसे कौन कौन से जो है वो राज्य जुड़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा मैप में देख लेना, ये सब ज्योग्राफी के अंदर आता है, ठीक है।
फिर आपका जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ये देखिए ये जीएस का क्वेश्चन है, जीएस का भी कई सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसकी कमी से होता है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन से रिलेटेड या डिजीज को लेकर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना। सबसे ज्यादा टाइगर किस भाग में यानी किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है और टोटल जो टाइगर की संख्या है वो 2967 है। आरबीआई का सिंबल क्या है, तो आरबीआई में जो सिंबल होता है उसमें जो वो एक मतलब पूछा गया कि वहां पे कौन वो जो है वो दिखता है, तो वो आपका टाइगर, आप लोग देखोगे तो टाइगर वहां पे जो है वो आपको दिखेगा। संसद किससे बनता है, देखिए संसद आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया संसद किससे बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से जो है वो आपका संसद बनता है। ठीक है, जापान के संसद को क्या कहते हैं, तो ये डाइट कहते हैं। अफगानिस्तान का करेंसी पूछा गया था। एंड गाइस नेक्स्ट में जो पूछा गया हुआ है कुछ यहाँ पे बता दूं कि अफगान का पूछा गया था और इसके साथ जो है वो कुछ करेंसी वगैरह भी देख लेना, चाइना का, भूटान का, नेपाल का कुछ जो है करेंसी देख लेना, श्रीलंका का वगैरह कुछ करेंसी से भी हो सके पूछ सकता है। और रिलेटेड मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा बुक्स के बारे में, या नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला है और स्पोर्ट्स में जो है वो किसको मिला है, इस तरह के जो है वो आप लोग देख सकते हो। विंबलडन का जो है वो किसको मिला, अभी जो खेल होते हैं टेनिस में उस तरह के जो अवार्ड होते हैं या जो किसने जीता है वो आप लोग देख लेना। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है वो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो पूछा गया, तो उस समय अशोक लवासा थे। ठीक है, और मुख्यालय वगैरह पे भी ध्यान दो कि WHO का मुख्यालय कहाँ है या इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस कहाँ है, किस जो है वो इस तरह के जितने भी जो संस्थाएं होती है जैसे WHO मैंने बताया, तो उस तरह के जो है वो कहाँ पे उसके हेड ऑफिस है, मेन है, वो उस पर भी आप लोग ध्यान में रखना। आई होप कि ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन में ये सब जो है वो ध्यान में रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने एज तक रह सकते हैं, तो ये आपके 65 वर्ष तक रह सकते हैं। और जिसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो कि आपका NV रमना है, वो भी 65 वर्ष के मतलब आयु होने के बाद इस साल जो है वो रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल जलने के बाद क्या बनता है, तो ये आपका बनता है वाटर H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, इस तरह का जो पूछ सकता है, तो सोलर सिस्टम से या पूछ सकते हो कि डिस्टेंस तो नहीं, मतलब कि कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पढ़ लेना, जितने भी प्लैनेट वगैरह हैं। बिना तार वाला जो है वो कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो वो जो है इस तरह का। तो कुल मिलाकर इस तरह का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और इस टॉपिक जो पूछा गया है, जैसे कि कुछ ज्योग्राफी से पूछा गया है, कुछ सोलर सिस्टम से, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ जो है वो हिस्ट्री से भी हुआ होगा, तो इस तरह का जो क्वेश्चन का जो है एक स्वरूप जो है वो आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उस तरह का आइडिया जो है वो आप लोग लगा के अपने जो है वो प्रिपरेशन में देख सकते हो कि काफ़ी कम समय बचा है, तो थोड़ा सा जो है आपको आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में किस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं गाइज आशा करूंगा कि आपका जब एंट्रेंस हो जाएगा तो आप भी आकर जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स हो उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। तब तक के लिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है तो वहाँ पे मैं जल्द से जल्द अपडेट कर देता हूँ, ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है इस कारण से। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज। और मेरे ब्लॉग भी बनाता हूँ कभी कभी, तो वहाँ पे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अनअकैडमी पे अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जरूर मेरा कोड AKR101 यूज कीजिएगा, तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।